Z Kids. बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था आनंदगढ़। वहां के राजा चंद्रवीर न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। हर कोई खुशहाल और ईमानदार जीवन जीता था। उसी नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित सोमदत्त रहते थे। उनकी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक दिन राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। पंडित जी, आपके ज्ञान की बहुत सराहना होती है। आइए, आज कुछ रोचक चर्चा करते हैं। राजन, आपके साथ संवाद करना सौभाग्य की बात है। राजा और पंडित में लंबे समय तक धर्म, नीति और दर्शन पर चर्चा हुई। पंडित की बातें सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट किए। राज्य में सभी विभाग अच्छे से कार्य करते थे, लेकिन कुछ सैनिकों की प्रवृत्ति ठीक नहीं थी। वे लोगों को तंग करते और व्यर्थ की बातें करते। अरे देखो, बुद्धिमान पंडित का बेटा, देखना है कितना चतुर है। रुको बेटा, एक सवाल का जवाब दो, फिर स्कूल जाना। जी पूछिए। एक हाथ में सोना है, एक में चांदी। बताओ, कौन सा धातु ज्यादा मूल्यवान है? चांदी सबसे कीमती है। सैनिक हंस पड़े और उसे चांदी का सिक्का थमा दिया। अब यह रोज की आदत बन गई। हर दिन सैनिक वही सवाल पूछते और यशोमित्र हर बार चांदी को कीमती बताकर एक चांदी का सिक्का ले लेता। कुछ महीनों बाद जब राजा को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने हैरानी जताई। राजन, ये बच्चा रोज चांदी की मूर्खता दिखाकर सिक्के लेता है। नहीं, मुझे शक है कि इसमें कोई बुद्धिमानी छुपी है। पंडित सोमदत्त को बुलवाओ। राजा से मिलकर पंडित अपने घर लौटे और यशोमित्र से सवाल किया। बेटा, सोना कीमती होता है या चांदी? पिताजी, निश्चित रूप से सोना। तो फिर सैनिकों को तुमने हमेशा चांदी क्यों कहा? पिताजी, अगर मैं सोना कहता तो वे कभी सोने का सिक्का नहीं देते, लेकिन चांदी कहने पर वे हंसते हंसते चांदी दे देते। मैं रोज एक सिक्का लेता गया। यशोमित्र ने एक थैली में कई चांदी के सिक्के पंडित को दिखाए। पंडित मुस्कुराए और उसे साथ लेकर राजा के पास पहुंचे। राजन, मेरा पुत्र मूर्ख नहीं है। वह चुप रहकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहा था। राजा ने जब पूरी बात सुनी तो वह हंसे बिना न रह सके। बुद्धिमत्ता का यह सर्वोच्च उदाहरण है। इस बालक में राज्य चलाने की समझ है। राजा ने यशोमित्र को सम्मानित किया और भविष्य में उसे राज्य का प्रधान सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा कर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहकर समझदारी से निर्णय लेना भी बुद्धिमानी की पहचान है। कभी-कभी मौन भी शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है